दोस्तों नमस्कार, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं बिहार के बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की चर्चा कर रहा हूँ। ये महज एक उपचुनाव नहीं है, बल्कि बिहार के सियासत को परिवर्तित करने वाला, एक नई दिशा देने वाला चुनाव होगा। माना जा रहा है कि पहली बार एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में है जो चुनाव का पिछले बहुत बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है और पिछले 3 वर्षों से लगातार बिहार के में काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें चुनाव में सफलता नहीं मिली, उनके सारे पार्टी जो प्रत्याशी खड़े थे वो चुनाव हार गए, अधिकांश की जमानत जब्त हुई। और जो फाउंडर हैं प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के, वो चुनाव मैदान में उन्होंने एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नैरेटिव बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बनाया है जिससे ये लग रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत आसान नहीं रहेगा। नितिन नवीन की पूरी प्रतिष्ठा इस पे लग गई है। क्या ये कहा जा सकता है, कल जो उन्होंने एक यात्रा निकाली, एक माहौल बनाने का प्रयास किया, नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, वो ठीक है, संसाधन है, सत्ता में है, मुख्यमंत्री स्वयं थे उस यात्रा में, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र प्रदेश में सरकार इतनी बड़ी ताकत है तो भीड़ जुटेगी, संसाधन होंगे, गाड़ियां आएंगी। लेकिन क्या ये रैली जो 4 किलोमीटर लंबी थी भाजपा का, वो जो नैरेटिव बना है बांकीपुर विधानसभा में, उसे बदल पाएगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा, इस रोड शो के बाद तेजस्वी यादव भी आ गए, सक्रिय हो गए हैं, और प्रशांत किशोर तो अपना डोर टू डोर जो उनकी स्टाइल है, अपने मतदाताओं को जोड़ने के, बूथ स्तर के उनके लोग लगे हुए हैं, हर स्तर पर ना प्रचार, हर मतदाता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसा नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं कि अगर वो जीतते हैं तो जो 30 वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुए, अछूते थे, उसको बदलने का प्रयास करेंगे। और यही नहीं, विधानसभा में अकेले ही विपक्ष की एक बहुत मुखर आवाज होंगे। इस बात से तो सभी लोग सहमत हैं कि प्रशांत किशोर निश्चित रूप से विधानसभा में एक मुखर आवाज बनकर उभरेंगे। अब अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो वहां पर 3 प्रत्याशी, 3 पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी हैं और उनका जातीय समीकरण क्या है। नीरज कुमार सिन्हा जो एक आम कार्यकर्ता थे, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आरजेडी से रेखा गुप्ता है, क्योंकि व्यापारी भी वहाँ 9% से अधिक हैं। अगर 14% कायस्थ हैं तो 9% व्यापारी भी हैं। और तीसरे प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर। तीनों का अगर समीकरण देखें और जो नैरेटिव दिखाई दे रहा है विधानसभा में, उसमें प्रशांत किशोर आज की तारीख में भाजपा पर भारी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ का जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, निश्चित रूप से वहाँ पर सर्वाधिक कायस्थ हैं सिन्हा जिसको कहते हैं, जिनकी 3,60,000 मतदाताओं में 60 से 65,000 वोटर सिन्हा हैं, कायस्थ हैं, जो लगभग 14% है। दूसरे स्थान पर जो वहाँ आते हैं वो यादव हैं, जो 12% हैं, जिनकी जो मतदाताओं की संख्या में 50 से 60% है। मुस्लिम 10% आबादी है। चंद्रवंशी 9% हैं, बैस भी 9% हैं। इसके अलावा दलित 8%, भूमिहार 7%, ब्राह्मण 7%, राजपूत 5%, कुर्मी 5% और कुशवाहा समाज 3% व अन्य 2% मतदाता है। अब जो वहाँ पर समीकरण है, पहली बार तो यह है कि युवाओं का जबरदस्त समर्थन प्रशांत किशोर को मिल रहा है। युवाओं में जाति धर्म से हटकर एक तरफा समर्थन प्रशांत किशोर को मिल रहा है। दूसरा, सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, और तीसरा एक प्रबुद्ध वर्ग जो है, जो भी पढ़ा लिखा है और थोड़ी सी सोच रखता है, चुनाव से या सियासत से जुड़ा हुआ है, वो सभी बदलाव चाहते हैं। और ये बदलाव का नैरेटिव ही नितिन नवीन की सीट और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण और चुनौती बना हुआ। स्थितियां काफ़ी टफ हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रशांत किशोर ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया है कि वो बांकीपुर विधानसभा का जो 30 वर्षों में नहीं हुआ
वो अगले 3 साल जो विधानसभा कार्यकाल बचा उसमें करके दिखाएंगे। और जनता बदलाव चाहती है और यही बदलाव का नैरेटिव भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ। दूसरा, जो राजद आरजेडी का प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता, चूंकि बहुत दिनों से तेजस्वी यादव बाहर थे, वो बहुत एग्रेसिव करके वो प्रचार प्रसार में नहीं लगे हैं। और एक और महत्वपूर्ण घटना है, जो तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे हैं, उन्होंने सड़कों पर युवाओं का समर्थन के लिए रैली में शामिल हुए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में उन्होंने खुले रूप से प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। तो यादवों का एक बहुत बड़ा वर्ग भी प्रशांत किशोर के साथ है, ब्राह्मण साथ हैं, भूमिहार हैं और बदलाव चाहने वाले युवा जनता भी प्रशांत किशोर के साथ हैं। इसलिए नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और 30 वर्षों तक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले बाप बेटे नितिन नवीन, और सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की जो स्थिति लगी हुई है वहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने का पहला उपचुनाव है और इस चुनाव में उनसे सबसे कट्टर विरोधी, उनकी डिग्रियों को लेकर, उनके मुकदमों को लेकर मुखर और प्रखर विरोध करने वाले प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में हैं। तो आने वाला चुनाव परिणाम निश्चित रूप से एक उपचुनाव, बांकीपुर का उपचुनाव विधानसभा का उपचुनाव नहीं होगा, ये बिहार की सियासत का बदलाव का उपचुनाव होगा। और अभी तक जो नैरेटिव दिखाई दे रहे हैं, बदलाव के नैरेटिव दिखाई दे रहे हैं, वो भाजपा के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। धन्यवाद।